नमस्कार बंधुओं, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है कि सीता हरण के समय सीता ने रावण के इस कृत्य का विरोध क्यों नहीं किया था। तो चलें आज की इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। राम की लीला के बारे में सभी जानते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और वनवास के समय सीता का हरण हुआ था। अब यहाँ पर हर एक के मन में एक प्रश्न उठता है कि सीता हरण के समय सीता माता ने कुछ भी नहीं किया, अर्थात जिस रूप में विरोध करना चाहे था नहीं किया, क्योंकि सीता माता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। श्री राम की तरह सीता भी शक्तिशाली थी। वे चाहती तो रावण को भस्म कर सकती थी। वे चाहती तो अशोक वाटिका में भी जब रावण वहां आया था भस्म कर सकती थी या किसी भी समय रावण का वध कर सकती थी, लेकिन माता सीता ने ऐसा नहीं किया। जबकि सीता माता अपने आत्मरक्षा में स्वयं सक्षम थी। वे तो स्वयं शक्ति स्वरूपा थी। दरअसल इसके पीछे एक राज छिपा था। कहा जाता है कि जब सीता माता अपने ससुराल आई तो उन्होंने अपने परिवार और ऋषि मुनियों के लिए परंपरा के अनुसार खीर बनाई। सभी लोग खाने के लिए बैठे थे। दशरथ सहित सभी को खीर परोसी जा रही थी। इसी बीच हुआ ये कि तेज हवा का झोंका चला और सबने अपने अपने पत्तलों को संभालना शुरू किया। लेकिन उसी दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आ गिरा। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया था, लेकिन सबके सामने उस तिनके को कैसे निकाला जाए, यह दुविधा की बात थी। तभी सीता माता ने दूर से उस तिनके को घूर कर देखा तो दृष्टि मात्र से वह तिनका उड़ा और हवा में ही राख बन गया। सीता माता ने सोचा कि उसका यह चमत्कार किसी ने नहीं देखा, मगर राजा दशरथ ने देख लिया था और वे समझ गए थे कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर वे डर भी गए थे। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और फिर सब कुछ निबटने के बाद उन्होंने सीता को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने सीता माता से कहा कि आपका यह चमत्कार मैंने देख लिया है और अब मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं। इसलिए आप आज मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा, इसके बाद कभी उस दृष्टि से किसी और को नहीं देखेंगी। फिर माता सीता ने दशरथ को वचन दिया कि मैं कभी भी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। इसलिए माता सीता का रावण ने जब हरण किया था तो उस समय वह रावण को भस्म कर सकती थी, मगर वह दशरथ को दिए गए वचनों से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उसके करीब आता या धमकाता तो सीता माता ने कुछ भी नहीं किया, बस अपने क्रोध को नियंत्रित करती रही। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु राम ने पिता के 14 वर्ष के वनवास के वचनों का पालन किया, तो माता सीता ने दशरथ को दिए गए अपने वचनों का पालन किया। तो आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।